हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ये प्रिंसिपल वेरी सिंपली ये डिसाइड ये बताता है कि अगर दो क्वांटिटी तभी जुड़ दो क्वांटिटी को केवल तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब दोनों सेम क्वांटिटी हो। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ टू quantities can be added or subtracted only if they are similar quantity. मतलब the magnitude of two quantities are added or subtracted only when if they are similar quantity. मतलब क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन इफ दे आर सिमिलर क्वांटिटी। मतलब ये कि अगर लेंथ है, इसमें केवल लेंथ ही जुड़ेगा और ये किसके बराबर होगा? एल के बराबर। डायमेंशनली कि अगर हम दो लेंथ को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा? लेंथ होगा। अगर दो लेंथ को घटाते हैं इसका भी रिजल्टेंट क्या होगा? लेंथ ही होगा। दो मास को जोड़ते हैं तो मास, मतलब ये नहीं हो सकता कि लेंथ में हम मास को जोड़ दें या लेंथ में टाइम को जोड़ दें। मतलब कहने का कि केवल दो सिमिलर क्वांटिटी ही जोड़े जा सकते हैं या घटाए जा सकते हैं। इनका आफ्टर एडिशन रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा वो भी सेम क्वांटिटी होगा। घटाने के बाद जो क्वांटिटी आएगा वो भी सेम क्वांटिटी होगा। मतलब लेंथ को अगर लेंथ में जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट भी लेंथ होगा, लेंथ से लेंथ को घटाते हैं तो भी रिजल्टेंट लेंथ होगा। अब इस कॉन्सेप्ट का एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है। क्या है व्यू? सेकेंड ओपिनियन है इसका कि अगर दो क्वांटिटीज के बीच यानी दो टर्म के बीच, किसी भी इक्वेशन के दो टर्म के बीच प्लस या माइनस का साइन है, ठीक है, अगर किसी इक्वेशन के दो टर्म के बीच प्लस या माइनस का साइन है, दैट मीन्स उस दोनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा। दैट मीन्स ये हुआ कि जैसे हम लिखते हैं y इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब। अब ये एक इक्वेशन है, इसमें y डिस्प्लेसमेंट है और ए बी सी कॉन्स्टेंट है, t क्या है? तो टाइम है। अब किसी भी दो क्वांटिटी के दो टर्म के बीच का साइन क्या है? प्लस है या माइनस है। सपोज ये माइनस है, तो अगर दो टर्म के बीच साइन प्लस है या माइनस है तो इस दोनों टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये इसका सेकेंड ओपिनियन, और इस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी बनते हैं। तो इसका सेकेंड ओपिनियन हो गया, इफ टू टर्म्स आर अपार्टेड बाय प्लस और माइनस साइन, देन डायमेंशन ऑफ बोथ टर्म इज सेम। ये भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर दो टर्म के बीच प्लस या माइनस का साइन हो तो दोनों टर्म का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिर से रिव्यू करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर दो क्वांटिटी को हम केवल और केवल तभी जोड़ या घटा सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को केवल तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब दोनों क्वांटिटी सेम हो। मतलब ये कि लेंथ से लेंथ ही जुड़ सकता है, लेंथ से लेंथ ही घटाया जा सकता है। मास से मास को जोड़ सकते हैं, मास में मास से घटा सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लेंथ में मास को जोड़ दें या लेंथ में टाइम। मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज को ना तो हम जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। दो सिमिलर क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट होता है वो भी सेम क्वांटिटी होता है। फिर हमने इसके सेकेंड एस्पेक्ट को समझा
कि अगर दो टर्म के बीच, किसी भी इक्वेशन के दो टर्म के बीच प्लस या माइनस का साइन है, दैट मीन्स दोनों टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब इस पर हम डायरेक्ट अब चलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स पर, कि इस प्रिंसिपल पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं और पूछे भी जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब जैसे पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, y इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, y इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। यहाँ y क्या है, तो y है डिस्प्लेसमेंट, a और b क्या है, कांस्टेंट है, t टाइम, तो आपको निकालना क्या है, डायमेंशन ऑफ a एंड b, a और b का डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए इस पूरे को इधर ले आओ, y इक्वल टू क्या हो गया, AT प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा इधर आके y माइनस AT माइनस BT स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दो टर्म के बीच में क्या है, माइनस का साइन, तो y इक्वल टू क्या हो गया, AT, तो a इक्वल टू क्या होगा, y बाई टी, L बाई टी, एल टी इनवर्स। ओके, क्यों हुआ बराबर, तो अभी अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था कि दो टर्म के बीच प्लस हो या माइनस हो तो दोनों टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ माइनस y और AT के बीच में है, तो y बराबर AT, y बराबर AT का मतलब क्या हो गया कि डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT, तो a बराबर y बाई टी, y का डायमेंशन L, t का t, एल टी इनवर्स। सिमिलरली y और BT स्क्वायर, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, BT स्क्वायर, सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाय टी स्क्वायर, L बाय टी स्क्वायर, एल टी इनवर्स 2, ठीक है। तो a और b का डायमेंशन इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब, ठीक। तो डायमेंशन ऑफ ABC, ठीक। सेम प्रोसेस, y माइनस AT माइनस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब इक्वल टू 0, y इक्वल टू AT, so a equal to y by t, L by t, L t inverse. Again y equal to BT square, so b equal to y by t square, L by t square, L t inverse 2. Okay. Again y equal to CT cube, c equal to y by t cube, L by टी क्यूब एल टी इनवर्स 3, ठीक है। तो ये इस तरह से बहुत ही सिंपली हम ए, बी और सी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, एफ बराबर AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT बाय D प्लस T स्क्वायर। ओके, एफ बराबर AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT बाय D प्लस T स्क्वायर। इसमें चार कांस्टेंट हैं, तो डायमेंशन ऑफ A, B, C एंड D, ठीक है। यहां भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहां F फोर्स है, सॉरी F एक्सेलरेशन है, F इज एक्सेलरेशन।
एफ माइनस ए टी माइनस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी बाय डी प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। होल आर एच एस को ले आया लेफ्ट साइड, बराबर हो गया 0। अब f इक्वल टू ए टी, ए इक्वल टू एफ बाय टी स्क्वायर एल टी इनवर्स 2 बाय टी स्क्वायर एल टी इनवर्स 4, सॉरी ओनली टी, एल टी इनवर्स 3। अगेन f इक्वल टू बी टी स्क्वायर, तो b इक्वल टू f बाई टी स्क्वायर एल टी इनवर्स 2 बाई टी स्क्वायर एल टी इनवर्स 4। ठीक, ए और बी तो निकल गया। अब बचा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ दो दो कांस्टेंट हैं, एक सी है और एक डी है, तो दो कांस्टेंट एक साथ नहीं निकल सकता। तो अब हम अप्लाई करेंगे, पहले डी निकालेंगे। तो यहाँ दिख रहा है कि डी और टी स्क्वायर के बीच में क्या है, पॉजिटिव का साइन। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम डी प्लस टी स्क्वायर डायमेंशन ऑफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ डी इक्वल टू टी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बीच में पॉजिटिव का साइन है। इसका मतलब यह है कि डायमेंशन ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो डी का डायमेंशन क्या हो गया, टी स्क्वायर, एक निकल गया इसमें से। अब हम पूरे का लेंगे, तो एफ इक्वल टू क्या है, सी टी बाई डी प्लस टी स्क्वायर। वैल्यू रखिए, एफ का वैल्यू एल टी इनवर्स 2 सी टी बाय डी का हो गया टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर डायमेंशनली। ठीक है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर। वैसे अगर मैथमेटिकली भी सोचें तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 2t स्क्वायर, और 2 क्या होता है, नंबर है, एंड नंबर्स आर डायमेंशनलेस। फिर भी बचेगा क्या, टी स्क्वायर। अब टी टी कैंसिल, सी इक्वल टू क्या हो गया, एल टी इनवर्स 2 इंटू टी, सी इक्वल टू एल टी इनवर्स। नाउ डायमेंशन ऑफ ए एल टी इनवर्स 3, डायमेंशन ऑफ बी एल टी इनवर्स 4, डायमेंशन ऑफ डी टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ सी एल टी इनवर्स। इस तरह से हम ए बी सी एंड डी चारों का डायमेंशन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। Now, next question is question number 4. P plus A by V square into V minus B equal to nRT। ठीक है, इसमें डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ A एंड B, A एंड B। अब यहां समझिए कौन क्या है, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मोस्ट सिंपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, P और A बाई V स्क्वायर के बीच में सिंबल क्या है, साइन क्या है, प्लस का। तो डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाई V स्क्वायर। ओके, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू V स्क्वायर। P का डायमेंशन एम एल इनवर्स T इनवर्स 2, V का डायमेंशन एल क्यू, A बराबर एम एल इनवर्स 3 2 जा 6, T इनवर्स 2 क्या हो गया, एम एल 5 T इनवर्स 2। ये हो गया A का डायमेंशन। फिर आते हैं यहाँ V माइनस B।
ऑल्सो, तो v माइनस v, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, क्या हो जाएगा, एल क्यूब। डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू एल क्यूब, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो इस तरह से हम a और b का डायमेंशन निकाल लिया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है, फिर से रिव्यू करते हैं कि दो टर्म के बीच में प्लस का साइन था इसलिए दोनों का डायमेंशन सेम हुआ, दो टर्म के बीच में माइनस का साइन था इसलिए दोनों का डायमेंशन सेम हुआ। इस बेसिस पर हमने a और b का डायमेंशन यहां कैलकुलेट किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू c1 sin c2t, y इक्वल टू c1 sin c2t, y is displacement, the dimension of c1 and c2, c1 और c2 का डायमेंशन हमको यहां निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू c1 sin c2t। अब यहां आपको एक चीज समझना होगा, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन कहता है कि एंगल पार्ट ऑफ एन इक्वेशन या ऑफ ए फॉर्मूला इज डायमेंशनलेस। मतलब ये है कि इस इक्वेशन का जो ये एंगल पार्ट है ये क्या है, क्या होगा ये, तो ये होगा डायमेंशनलेस। ठीक है, ये क्या होगा, डायमेंशनलेस। अब डायमेंशनलेस होगा तो इसको हम लिखेंगे साइन c2t, c2t इक्वल टू डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस का मतलब क्या, m0 l0 t0। ओके, डायमेंशनलेस कल बताए थे कि डायमेंशनलेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशनली m0 l0 t0, तीनों कंपोनेंट का पावर क्या होगा, 0। तो C2 बराबर क्या हो गया, m0 l0 t0 बाई t, पावर +1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, m0 l0 t इनवर्स, m0 l0 t इनवर्स। ठीक है, तो C2 का डायमेंशन क्या हो गया, m0 l0 t इनवर्स। अब बारी किसकी, C1 की। तो अब C1 की जो बारी आई, नाउ y इक्वल टू c1, बिकॉज साइन c2t का जो ये पोर्शन है इट इज डायमेंशनलेस। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं w इक्वल टू क्या होता है, fs cos थीटा। तो जब हम डायमेंशन निकालते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं डायमेंशन निकालने के लिए, तो इस टर्म को हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म का डायमेंशन हम नहीं निकालते हैं क्योंकि ये डायमेंशनलेस है। ठीक है, हम डायमेंशन किसका निकालते हैं, तो f और s का। ठीक है, वर्क का डायमेंशन निकालने के लिए हम केवल f और s का डायमेंशन निकालते हैं, बिकॉज cos थीटा इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब उसी तरह यहां भी है, y इक्वल टू c1 sin c2t, ये पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशनलेस। तो इसका तो डायमेंशन हम निकाल नहीं सकते, तो बचा क्या, y इक्वल टू c1 और y इक्वल टू c1 है डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन हो गया l। तो c1 का डायमेंशन l और c2 का डायमेंशन हो गया m0 l0 t इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। v इक्वल टू a1 cos a2t, v इक्वल टू a1 cos a2t, v इक्वल टू a1 cos a2t। तो डायमेंशन ऑफ a1 एंड a2, सेम प्रोसेस, एक ही तरह के सवाल को रिपीट करें जिससे कि वो
याद ही हो जाए। cos A2t क्या है? डायमेंशनलेस। दिस पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनलेस। तो पहले इसी को लेते हैं, cos A2t इक्वल टू डायमेंशनलेस। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0 L0 T0। वेरी सिंपल, A2 इक्वल टू m0 L0 T0 बाय T, सॉरी डायमेंशन हो जाएगा T, m0 L0 T इनवर्स। ओके, A2 का डायमेंशन क्या हो गया? m0 L0 T इनवर्स। अब फिर वही बात, आते हैं V की बात करेंगे। ऑल्सो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1। तो A1 V का डायमेंशन क्या होता है? LT इनवर्स। तो A1 का डायमेंशन क्या हो गया? LT इनवर्स। और A2 का डायमेंशन क्या हो गया? m0 L0 T इनवर्स। ओके, वेरी सिंपली हम सब सोचेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट सोचना है कि एंगल पार्ट डायमेंशन लेस होंगे, ठीक है, क्योंकि ये A2T जो है वो थीटा के जगह पर आया एंड थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल, इसीलिए ये डायमेंशन लेस हुआ। तो डायमेंशन लेस का डायमेंशन क्या होता है? तो m0 L0 T0 A2T। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ A2T बराबर डायमेंशन लेस, A2 बराबर T आ गया। उसी तरह यहाँ भी V बराबर A1। इस तरह से हमने A1 और A2 दोनों का डायमेंशन निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन। C1F C1 sin C2T, F इक्वल टू C1 sin C2T, ठीक है। F यहाँ क्या है? एक्सेलरेशन। वेरी सिंपल, दिस पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज डायमेंशन लेस। सो C2T इक्वल टू m0 L0 T0, C2 इक्वल टू m0 L0 T0 by T, m0 L0 T इनवर्स। ओके, नाउ C1 इक्वल टू F का डायमेंशन LT इनवर्स 2, ठीक है। ये सिमिलर तरह के सवाल आ रहे हैं बार बार, ठीक है, कि आपको समझने में आसानी हो, आप अच्छे से समझ लें। तो कैसा भी सवाल रहे, कोई भी टर्म हो, हमको एक ही बात याद रखना है कि एंगल पार्ट किसी भी इक्वेशन का डायमेंशन लेस होगा और उसके साथ हम सेम बिहेवियर फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। The dimension of a omega and t, सॉरी a omega and k, ठीक है। ये भी एक एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, बट डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? यहाँ हम यहाँ इस पार्ट को डायमेंशनलेस मानेंगे, नो डाउट, बिल्कुल मानेंगे। क्यों मानेंगे? बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ एंगल। बट इस इक्वेशन में बाकी जो हमने न्यूमेरिकल पढ़ा उसमें और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इससे पहले वाले जितने भी सवाल थे उसमें सिंगल थीटा वैल्यू था, यहाँ दो वैल्यू है, थीटा के दो वैल्यू है, एक ओमेगा टी और दूसरा है के एक्स। जैसे हम लोग पढ़ते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ दो एंगल इन्वॉल्व है, 90 डिग्री और दूसरा है थीटा। तो यहाँ भी वही बात है, दो दो एंगल इन्वॉल्व है, एक ओमेगा टी है और दूसरा है के एक्स। अब पूरा इक्वेशन क्या है? डायमेंशनलेस।
तो ओमेगा टी क्या है? डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस है तो इसको क्या लिखेंगे? m0 l0 t0। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? m0 l0 t0 बाई टी। टी नीचे आएगा, टी का डायमेंशन टी क्या हो गया? m0 l0 t इनवर्स। ठीक है, ओके। क्योंकि एंगल है और एंगल क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। इस बेस पर ओमेगा टी का यानी ओमेगा का डायमेंशन ये आ गया। अब दूसरा पार्ट kx, इट इज ऑल्सो एन एंगल सो इट मस्ट बी डायमेंशनलेस। ये भी क्या होगा? ये भी होगा डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0 l0 t0। तो k इक्वल टू बाय x। x का डायमेंशन क्या होगा? डिस्टेंस है x बाय l, m l इनवर्स t0। ओके, m l इनवर्स t0। अब बचा कौन? a। तो y इक्वल टू a या a इक्वल टू y। डायमेंशन क्या होगा? l, बिकॉज y इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर से रिव्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां ये भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है बट यहां दो एंगल इन्वॉल्व है, एक ओमेगा टी और दूसरा है kx। ठीक, एंड एंगल्स आर डायमेंशनलेस। ऑन दिस बेसिस ओमेगा टी इक्वल टू डायमेंशनलेस, ऑल्सो kx इक्वल टू डायमेंशनलेस। ओमेगा टी इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, kx इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। इस बेसिस पर एक से हमने ओमेगा का वैल्यू निकाला, दूसरे से k का निकाला। इसके बाद बचा a, तीसरा y इक्वल टू a बिकॉज दिस होल टर्म इज डायमेंशनलेस। ठीक है, तो इससे आ गया a बराबर y बराबर l। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा s इक्वल टू v नॉट बाई a 1 माइनस e माइनस at। ओके, dimension of a and v naught, dimension of a and v naught। dimension of a and v naught। ओके, यहां s डिस्टेंस है। ठीक, अब ये एक नया सवाल आया, एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन। यहां हमको डायमेंशन a का निकालना है और v नॉट का निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए a और v नॉट का निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो पहले इस पार्ट को पकड़ेंगे, at पावर। पावर पार्ट ऑफ एन इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, दैट मीन्स at इक्वल टू डायमेंशनलेस। at इज डायमेंशनलेस, तो क्या हो जाएगा? m0 l0 t0। सो a इक्वल टू m0 l0 t0 बाई t। निकल गया a का डायमेंशन। तो पहला अपने थ्योरी पढ़ा, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट ये था कि एनी एंगल इज डायमेंशनलेस। नाउ नेक्स्ट थ्योरी कि एनी एक्सपोनेंशियल पावर इज डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल पावर जो भी होगा वो क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। इस बेसिस पर et हो गया डायमेंशनलेस, a इक्वल टू m0 l0 t0 बाई t, ये हो गया a का डायमेंशन। अब हमको निकालना है v नॉट का, तो s मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो गया? डायमेंशन लेस। ठीक है, ये पूरा हिस्सा हो गया डायमेंशन लेस। अब
एस इक्वल टू वी नॉट बाई ए, तो वी नॉट इक्वल टू एस इंटू ए, एस डिस्टेंस एल, और ये हो गया क्या, टी इनवर्स एम जीरो एल टी इनवर्स, इट इज द डायमेंशन ऑफ वी नॉट। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या मिला कि एक्सपोनेंशियल यानी पावर जितने भी होते हैं वो क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे, क्योंकि पावर्स आर नंबर, नंबर होते हैं पावर, इसलिए डायमेंशनलेस होंगे। इससे ए निकला, फिर इसको रखकर हमने वी नॉट का वैल्यू मतलब डायमेंशन निकाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, n इक्वल टू 11 n नॉट e माइनस लेमडा टी। ओके, दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये क्या होंगे, तो ये डायमेंशन लेस होंगे। ठीक है, इसमें हमको डायमेंशन किसका निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ लेमडा। ओके, डायमेंशन ऑफ लेमडा, सो लेमडा इंटू टी इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन लेस एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सो लेमडा इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो बाई टी एम जीरो एल जीरो टी इनवर्स, दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेमडा। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, दूसरा कॉन्सेप्ट कि कोई भी पावर क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, क्यों, पावर इज ऑल्सो ए नंबर एंड नंबर्स आर डायमेंशनलेस। इस बेसिस पर ये हिस्सा डायमेंशनलेस हो गया, तो पावर लेमडा टी बराबर डायमेंशनलेस, तो लेमडा का वैल्यू निकल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, f इक्वल टू a रूट x 12, f इक्वल टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ a बाई बी, f फोर्स। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, पहले a और b निकालेंगे, a रूट एक्स माइनस बी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू a रूट एक्स, तो a इक्वल टू f बाई रूट एक्स, f का डायमेंशन एम एल टी इनवर्स 2, और x डिस्टेंस है, x क्या है, x है डिस्टेंस, रूट में है तो पावर हो जाएगा हाफ। ओके, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एम एल हाफ टी इनवर्स 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। नाउ f इक्वल टू बी टी स्क्वायर, ओके, सो b इक्वल टू f बाई टी स्क्वायर, f हो गया एम एल टी इनवर्स 2 टी स्क्वायर एम एल टी इनवर्स 4। ओके, नाउ डायमेंशन ऑफ a बाई बी, अब a बाई बी का डायमेंशन निकालना है, ये पूछा हुआ अक्सर पूछा जाता है इस तरह का सवाल, स्ट्रेट a और b नहीं, उसके बाद थोड़ा सा आगे। a बाई बी वेरी सिंपल है, a का डायमेंशन हमारे पास है, b का डायमेंशन भी हमारे पास है। ओके, क्या करेंगे, m से m कैंसिल, क्या बचा, l हाफ माइनस 1 t माइनस 2 प्लस 4, l माइनस हाफ टी स्क्वायर, l माइनस हाफ टी स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से ये सवाल था आपका। एक सवाल और है, वो भी कर ही लेते हैं।
P इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी। ओके, तो यहां डायमेंशन हमको निकालना है किसका, a इंटू बी। डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b। ओके, चलते हैं, पहले तो हम b का निकाल लेंगे। डायमेंशन ऑफ b क्या है, b और एक्स स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है, तो b डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब a का निकालना है, तो p इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय a इंटू टी। तो a इक्वल टू, सॉरी इसका भी रखते हैं, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3। सबका डायमेंशन रख दिया। b का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, एल स्क्वायर b का अभी भी निकाला, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर बाय ए, टी का डायमेंशन t। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और बाय ए इंटू टी। तो a इक्वल टू एल स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 इंटू टी। ओके, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा। तो a इक्वल टू एल स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 इंटू टी। क्या बचा, 1 बाय एम टी इनवर्स 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, 1 बाय एम टी इनवर्स 2, एम इनवर्स टी स्क्वायर। ओके, तो a का डायमेंशन यहाँ एल स्क्वायर और b का डायमेंशन क्या हो गया, एम इनवर्स टी स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, तो डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b, a हो गया क्या, एम इनवर्स टी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, दैट मीन्स एम इनवर्स एल स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, इट इज द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बहुत ही मतलब क्रूशियल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसमें अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू।